मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करते हैं। जैसे अभी प्राइवेट विंडो में मैंने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट पे लेटर, अगर ये कीवर्ड हम चूज़ करें और एंटर पुश करें तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट पेज पर मेरा आर्टिकल रैंक करता है। कहाँ है? ये रहा, देखो, वेबसॉफ्ट ग्लोबल बाय सद्दाम कासिम। ये आर्टिकल मैंने 2023 में लिखा था और इसका मैंने बिल्कुल भी एसईओ नहीं किया है, सिर्फ कंटेंट के दम पे ये आर्टिकल रैंक कर रहा है। और कोई किस्मत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे दूसरा कीवर्ड आपको दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे टाइप करें वाई वर्डप्रेस इज़ बेटर देन अदर CMS, अगर इस कीवर्ड को मैं टाइप करूं तो यहां पर मेरा आर्टिकल फिर से रैंक करता है। ये देखो आप, सेकंड पोजीशन पे। सबसे पहले AI का रिजल्ट है, फिर नेमचीप का है, एंड देन सेकंड पोजीशन पे मेरा ये आर्टिकल रैंक कर रहा है। तो आखिर मैंने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की है जिससे सिर्फ कॉन्टेंट को ऑप्टिमाइज करके और थोड़ा बहुत ऑन पेज SEO करके ही आर्टिकल को फर्स्ट पेज पर रैंक करवा दिया? ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो में बेसिकली हम पूरा SEO सीखेंगे। अगर आपका एक ब्लॉग है, एक वेबसाइट है और आप उसे गूगल पे रैंक करवाना चाहते हो या फिर आप उस पर ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो तो SEO बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा किस तरह से हम ऑन पेज SEO करते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करना होता है, किस तरह का कंटेंट आपको लिखना चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, कितने वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अदर क्रिएटर्स अपने वीडियो में नहीं बताते हैं। तो चलिए फटाफट इस SEO वाले वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर पुश करें और एट द एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमेशा की तरह मैंने आपके लिए पूरा एक प्लान रेडी किया है ताकि आपको चीजें आसान तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन हमें समझना होगा। आप कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, अगर वो आर्टिकल सही तरीके से नहीं लिखा गया है, वो गूगल के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है, तो कभी भी रैंक नहीं करेगा। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है, आप कोई सा भी आर्टिकल लिखो, कुछ भी कंटेंट लिखो, कम से कम उसकी जो लेंथ है वो एटलीस्ट 1000 वर्ड्स की होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगी तो चलेगा बट कम नहीं चलेगा। आपको स्टार्टिंग में मिनिमम 1000 वर्ड का एक आर्टिकल जरूर लिखना है। आफ्टर दैट हमें हमेशा लो कंपटीशन कीवर्ड ही चूज करना चाहिए। लो कंपटीशन कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं, लोग उन्हें सर्च भी कर रहे हैं, बट उस पर अदर वेबसाइट्स अभी रैंक नहीं कर रही हैं। मतलब सर्चेस हैं बट बड़े बड़े जो ब्लॉग्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वो उन्हें टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स लो कंपटीशन कीवर्ड कहलाएंगे, जिसपे कंपटीशन कम है। आपके पास मौका है, आप उस कीवर्ड को पकड़ लो और फटाफट उस पर आर्टिकल लिखना शुरू कर दो और ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो अभी आपको आगे समझाऊंगा कि हम किस तरह से लो कंपटीशन कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं। एंड थर्ड वन इज मेक द इंटेंट क्लियर इन द आर्टिकल। इंटेंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब क्या है इसका मतलब? आप इस चीज को ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई यूजर गूगल पे गया और उसने ऐसा कुछ टाइप किया जैसे बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000। तो इस कीवर्ड को टाइप करने का मतलब क्या है, यूजर क्यों टाइप कर रहा है कीवर्ड, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपने इस कीवर्ड को टारगेट करके आर्टिकल लिखा है, भाई यूजर का इंटेंट साफ क्लियर है कि वो ऐसे स्मार्टफोन्स देखना चाहता है जो 30,000 के अंदर आते हैं, या तो ऐसे स्मार्टफोन्स की वो जानकारी लेना चाहता है, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, या फिर वो ट्रांजैक्शन करना चाहता है, मतलब खरीदना चाहता है ना। तो आपने जो आर्टिकल लिखा है वो इसी तरह का होना चाहिए जिसपे यूजर को इंफॉर्मेशन भी मिल सके फोन्स की, प्लस वहां पे बाय नाउ का ऑप्शन वगैरह भी आ जाए। यानी कि यूजर कहां से उसको परचेज कर सकता है, कैसे परचेज कर सकता है, वो लिंक भी आपको डालना होगा। तो मेक श्योर इंटेंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आपने कीवर्ड यही टारगेट किया है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000, लेकिन अपने आर्टिकल में आपने 50,000 वाले या 1 लाख वाले फोन्स मेंशन कर रखे हैं, 30,000 वाले फोन मेंशन नहीं किए हुए हैं। तो क्या आपका आर्टिकल रैंक होना चाहिए? ईमानदारी से जवाब दीजिए। भाई यूजर 30,000 वाले फोन की जानकारी लेने आया है, आप उसे 50,000 वाले फोन्स की जानकारी दे रहे हो या फिर यहां वहां की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो क्या आपका आर्टिकल रैंक करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करना चाहिए। आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप मिसलीड कर रहे हो, और गूगल भी इस चीज को बखूबी समझता है। एंड दैट इज द रीजन हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई हमारा इंटेंट क्लियर हो, जो कीवर्ड हमने लिया है उसी के हिसाब का कंटेंट होना चाहिए, मतलब इंटेंट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीवर्ड रिसर्च। अब मोस्टली लोग इसी चीज़ में गलती करते हैं, आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया, यही नहीं मालूम है किस बारे में लिख रहे हैं, तो पहले प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करो। अब इसमें भी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है। मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा स्टार्टिंग में आप लॉन्ग टेल कीवर्ड ही चूज करें। जैसे मान लीजिए मैं आपको फिर से अपने ही आर्टिकल से एक बार दिखाऊं, हम चलते हैं गूगल पर और यहाँ पर टाइप करते हैं वाई वर्डप्रेस इज
बेटर देन अदर CMS। अगर आप गौर करोगे यहाँ पे तो देखो कितना बड़ा कीवर्ड है ये, वाई वर्डप्रेस इज बेटर देन अदर CMS। मतलब बड़े कीवर्ड जो लंबे कीवर्ड्स होते हैं ना, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, उन्हें हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। अच्छा, ये ऐसा भी तो हो सकता था ना, वाई वर्डप्रेस इज बेटर, बस इतना भी हो सकता था, तब भी आर्टिकल रैंक कर जाता, बट ये शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाता, छोटा कीवर्ड। तो छोटे कीवर्ड्स को रैंक करवा पाना बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, बट हाँ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को रैंक करवा पाना बहुत आसान होता है, और इसी स्ट्रेटजी को मैं भी फॉलो करता हूं। दैट इज द रीजन मेरा आर्टिकल इजीली गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर गया और सेकंड पोजीशन पे भी रैंक कर रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ही फोकस करना है। अगली चीज क्या है, गूगल ऑटो सजेशन एंड wittyrank.com। अब कीवर्ड कैसे फाइंड आउट किया जाए भाई, बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं बट मोस्टली महंगे हैं। तो यहाँ पे 2 फ्री मेथड मैं आपको बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, गूगल ऑटो सजेशन। गूगल खुद बताता है कि लोग क्या सर्च करते हैं मेरे सर्च बॉक्स में जाकर के। अगर मैं वापस जाऊं गूगल के सर्च बॉक्स पे, मान लीजिए आपका निश है स्मार्टफोन्स, ठीक, और आप कोई कीवर्ड सर्च करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ टाइप करते हैं जैसे बेस्ट स्मार्ट फोन। मान लीजिए अभी तो चलो मैंने सर्च किया तो ऑटो सजेशन में ऐसा दिखा रहा है, बट इन केस अगर सर्च नहीं किया होता, गूगल पे जाता तो यहाँ पे ऐसा टाइप करता बेस्ट स्मार्ट फोन, बस इतना टाइप करता। तो गूगल अपने आप नीचे 10 सजेशंस मुझे देने लग गया कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं यहाँ पे जाके। अगर आपने बेस्ट स्मार्टफोन टाइप किया है तो लोग ये भी सर्च करते हैं अंडर 25,000, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000, ये सारी चीज़ें लोग सर्च करते हैं। बट जैसे जैसे आप वर्ड्स ऐड करते जाओगे अपने कीवर्ड में, गूगल उससे रिलेटेड आपको ऑटो सजेशंस देता चला जाएगा। जैसे अभी मैंने टाइप किया बेस्ट स्मार्टफोन, स्पेस दबाऊंगा, अंडर 30, जैसे मैंने 30 टाइप किया, देखो लोग ये भी सर्च करते हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30 के, ये भी सर्च करते हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 इन 2025, ये सर्च करते हैं, ये सर्च करते हैं। ये सब तो हमें नहीं मालूम था ना, बट गूगल हमें बता रहा है। तो जैसा आप इनपुट देते जाओगे और स्पेस आप पुश करोगे, उसी के अकॉर्डिंग गूगल खुद आपको सजेस्ट करेगा भाई कि ये सारे अच्छे कीवर्ड्स हैं, इनको लेकर के आप अपना आर्टिकल लिख सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहां पे चूज किया बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 इन इंडिया, ठीक, तो ये बेसिकली हमारा कीवर्ड हो गया। तो गूगल के ऑटो सजेशन से हमें मालूम चल जाता है भाई कि क्या क्या कीवर्ड्स लोग गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, या फिर अभी इन इंडिया चलो हटाते हैं, ये भी काफी सही है, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000, इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया। अब मुझे ये पता लगाना है कि कितने लोग हर महीने इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। मुझे इसका सर्च वॉल्यूम नहीं मालूम है। सर्च वॉल्यूम मतलब हर महीने कितनी बार ये कीवर्ड गूगल पे टाइप किया जाता है, सर्च किया जाता है। तो सर्च वॉल्यूम निकालने के लिए आप मेरी फ्री वेबसाइट यूज कर सकते हैं wittyrank.com, wittyrank.com। इस वेबसाइट पर आपको कीवर्ड रिसर्च टूल यहां पे मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बॉक्स के अंदर आप अपना कीवर्ड टाइप कर देना और यहां पे हम लोकेशन चूज करते हैं। मैं पता करना चाहता हूं कि इंडिया में इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है, तो यहां से इंडिया चूज करेंगे एंड देन सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये वेबसाइट आपको बताएगी इस कीवर्ड को पर मंथ कितनी बार सर्च किया जाता है गूगल पे। तो यहां पे देखो बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 33,100 टाइम्स गूगल पे इस कीवर्ड को सर्च किया जाता है। और विट्टी रैंक की एक खास बात और भी है कि यहां पर आपको रिलेटेड कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। मतलब एक कीवर्ड तो आपने यहां पे टाइप किया है, उससे मिलते जुलते काफी सारे और भी कीवर्ड्स हैं, उनके रिजल्ट्स भी आप यहां पे देख सकते हो। जैसे कि बेस्ट फोन्स अंडर 30,000, 2 लाख से ज्यादा इसका सर्च वॉल्यूम है। ऐसे काफी सारे आपको यहां पे कीवर्ड आइडियाज मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर सकते हो। सो wittyrank.com का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो कीवर्ड रिसर्च हमने करना सीख लिया। अगली चीज क्या मेंशन की है मैंने, PAA, पीपल ऑल्सो आस्क मेथड। ये भी काफी ज्यादा काम करता है। लोग मोस्टली गूगल पे आके क्वेश्चंस भी पूछते हैं। वैसे तो जेमिनाई इसका आंसर देता है, बट अभी भी लोग ब्लॉग आर्टिकल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने ऐसा कुछ टाइप किया, इज दी बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000, एंटर पुश किया मैंने, है ना। तो यहाँ पे वैसे फोन्स तो आते ही हैं। स्क्रॉल डाउन अगर हम करेंगे तो ये रहा पीपल ऑल्सो आस्क वाला एक सेक्शन। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। विच फोन शुड आई बाय अंडर 30,000, है ना। हु इज द बेस्ट मोबाइल अंडर 30 के, लोग ये भी टाइप करते हैं। विच इज इंडियाज नंबर 1 सेलिंग स्मार्टफोन, विच ब्रांड इज बेस्ट फॉर फोन्स। अगर मैं सबके आंसर चेक करूं ना, जैसे फर्स्ट वाले का आंसर चेक करूं, देखो ये कहीं ना कहीं किसी एक ब्लॉग पे ही लेकर के जाएगा। ये देखो काफी सारे रिजल्ट आ रहे हैं ना, ये YouTube का रिजल्ट है, या ट्रैक एंड टेक YouTube चैनल का, ये रेडिट का है। तो मतलब क्वेश्चंस में से भी जो आंसर दिखाई देते हैं ना, उसमें भी लिंक दिया होता है जहां से ट्रैफिक जनरेट होता है। आपको भी अपने आर्टिकल में इसी तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड करना है एज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चंस, तो वो आपके फीचर्ड स्निपेट में भी दिखने लग जाते हैं। और जैसे ही कोई यूजर एक आंसर चेक करेगा, उससे रिलेवेंट और भी क्वेश्चन एंड आंसर उसको दिखने लग जाते हैं। अगर मैं इसे ओपन करूं तो यहां पर भी देखो myg.in नाम का एक ब्लॉग है, उसका लिंक यहाँ पे आया हुआ है। अगर मैं इसको चेक करूँ तो यहाँ पे किसी और वेबसाइट के लिंक आ रहे हैं। ये देखो जागरण जोश का है, माईजी डिजिटल है, पीरामल फाइनेंस वगैरह है, काफी सारे वेबसाइट्स को यहाँ पे ये लिंक कर रहा है। तो आपको पीपल ऑल्सो आस्क में से क्वेश्चंस के आइडियाज मिल जाते हैं। इन क्वेश्चंस को भी आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड करें, उनके आंसर्स लिख के रखिए, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो सकते हैं और यहाँ से भी अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट होता है। तो ये कहलाता है PAA मेथड, यानी पीपल ऑल्सो आस्क मेथड। अगली चीज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टेंट स्ट्रक्चर। जो आप आर्टिकल लिखते हो, ज्यादातर लोग को यही नहीं पता है आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो यहां पर हमारे लिए बेहद जरूरी है समझना कि आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्या हो। जब आप आर्टिकल लिखते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, टाइटल में जाकर के आप वहां पे अपने आर्टिकल का मेन टाइटल लिख देते हो। उस टाइटल पे हमेशा H1 हेडिंग ही असाइन होती है। HTML में 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। जो टाइटल होता है उसके लिए H1 टैग पहले से रिजर्व है, मतलब सबसे बड़ी हेडिंग यही है पूरे आर्टिकल की। उसके बाद जितना भी कंटेंट आप लिखते हो, तो वहां पे अगर सबसे पहली कोई हेडिंग आएगी, सब हेडिंग जिसे हम कहेंगे, तो वो बेसिकली H2 पे ही असाइन होगी, मतलब उस पर H2 टैग ही असाइन होगा। अगर उस हेडिंग 2 के अंदर भी कोई और हेडिंग अगर आप ले रहे हो ना, तो फिर उस पे H3 असाइन हो जाएगा। अगर उस सब हेडिंग के अंदर कोई और भी आप सब हेडिंग लेने वाले हो, तो फिर उस पे H4 असाइन हो जाएगा। तो यहां पे लेवल्स बनते हैं बेसिकली, ठीक है। यहां पे सबसे पहले H1 टैग बेसिकली टाइटल के लिए अप्लाई हो जाता है, उसके बाद H2 ही आएगा जो सब हेडिंग होगी। अगर H2 के अंदर भी कोई और सब हेडिंग आप दिखाना चाहते हो तो उस पे H3 टैग अप्लाई हो जाता है। अगर उसके अंदर भी कोई सब हेडिंग आएगी तो H4 हो जाएगा, ये H6 तक जाता है। अगर फिर से आपको बाहर आना है, मतलब कि एक फिर से मेन सब हेडिंग लिखनी है, तो फिर से आपको उस पे H2 टैग ही अप्लाई करना होता है और इस सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है और अभी आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि किस तरह से ये दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है ऑन पेज SEO। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि हमें टाइटल ऑप्टिमाइज करना है, फोकस कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करना है। ये सब चीजें भी आपको दिखाऊंगा मैं। देन आफ्टर हेडिंग और सब हेडिंग को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, कीवर्ड किस तरह से इसमें इंप्लीमेंट करना होता है, इमेज में ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, एंड कीवर्ड स्टफिंग कैसे की जाती है, एंड एट लास्ट इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये पूरा प्लान हमारे सामने है, एक एक करके इसको इंप्लीमेंट करेंगे। कीवर्ड रिसर्च तक तो हमने देख लिया कैसे करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, पहले कंटेंट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो SEO सिर्फ करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर आपको अपना आर्टिकल रैंक करवाना है तो उन चीजों को दूर करो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। पहले दिक्कतों को सॉल्व करो, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन हमें करना है। अब मेरे पास एक डमी आर्टिकल है, पहले अदर टैब्स को मैं यहां से बंद कर देता हूं। मेरे पास ये डमी आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल मैंने लिखे हैं, डमी कंटेंट है इसमें। जैसे एक है बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30,000, दूसरा है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000, ठीक है। अब इस वाले आर्टिकल को मुझे ऑप्टिमाइज करना है, इसका SEO करना है। SEO करने के लिए वर्डप्रेस में फ्री प्लगइन्स अवेलेबल है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपको रैंक मैथ ही यूज करना चाहिए। तो सिंपली ऐड प्लगइन पे हम जाएंगे और यहां पे सर्च करते हैं RANKMATH, रैंक मैथ। आई थिंक वन वर्ड ही रहेगा मे बी। चलो आ गया, यहां पे सबसे पहले रैंक मैथ आ रहा है, तो इसे हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। और अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि ब्लॉग वर्डप्रेस पे स्टार्ट करूं या फिर ब्लॉगर पे, जिसे हम blogspot.com भी कहते हैं, तो इस वाले वीडियो को जाके देखिएगा। इसमें वर्डप्रेस और ब्लॉगर दोनों को मैंने कंपेयर करके बताया है, किस केस में ब्लॉगर बेटर है, किस केस में वर्डप्रेस बेटर है, और आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रैंक मैथ प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। लेट्स एक्टिवेट दिस प्लगइन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। जब भी आप कोई भी ब्लॉग या कोई भी वेबसाइट बनाते हो और अगर आप उसे रैंक करवाना चाहते हो, तो आपको स्पीड पे हमेशा ध्यान देना है। अगर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग स्लो लोड होता है तो गूगल ऐसी वेबसाइट या ऐसे ब्लॉग्स को कभी भी रैंक नहीं करवाता। गूगल को ऐसी वेबसाइट्स पसंद नहीं आती जिस पे यूजर क्लिक करे और वो वेबसाइट लोड ही हो रही है, ओपन ही नहीं हो पा रही है। तो हमें हमेशा फास्ट लोडिंग वेबसाइट ही बनानी है। हमें हमेशा एक ऐसा सर्वर चूज करना चाहिए जो हमारी वेबसाइट को सुपर फास्ट लोड करे। अगर आप मेरे ही ब्लॉग को देखोगे, जैसे ये है वेबसॉफ्ट ग्लोबल जो रैंक कर रहा था, एंटर पुश करें, फटाफट देखो लोड हो जाता है। अगर मेरी दूसरी वेबसाइट्स में आपको दिखाऊं, जैसे कि wpclasslive.com या wpcls.com, फटाफट लोड होती हैं। मेरी पर्सनल वेबसाइट है saddamkasim.com, ये भी फटाफट लोड हो जाती है। तो ये सारी वेबसाइट्स इतनी सुपर फास्ट लोड होती हैं, दैट इज द रीजन, कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मेरी वेबसाइट्स गूगल पे रैंक करती हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई कौन सा वेब होस्टिंग सर्वर लेना
चाहिए जो हमारी वेबसाइट को सुपर फास्ट लोड करे, तो हमेशा रेकमेंड करूंगा होस्टिंगर के साथ ही जाना चाहिए। प्राइस भी कम है, सर्विस बहुत अच्छी है, वेबसाइट सुपर फास्ट रहती है और सिक्योर भी रहती हैं। और अगर आप होस्टिंगर पर स्विच करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप मेरा रेफरल लिंक जरूर यूज करें, saddamkasim.com/hostinger। इस लिंक को यूज करने से आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट तो मिलेगा ही, अलॉन्ग विद दैट मैं 1 साल के लिए आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। तो सिंपली हम इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और सर्विसेज में जाकर के हम मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस को चूज करते हैं। वर्डप्रेस ब्लॉग्स या वेबसाइट्स के लिए ये वाला प्लान सबसे सुटेबल होता है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। वैसे तो बहुत सारे प्राइसिंग प्लान्स हैं और अभी मॉनसून सेल चल रही है जिसमें जो प्राइस है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे दिख रहा है। तो आंख बंद करके आपको प्रीमियम प्लान चूज करना है। क्यों? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप 25 वेबसाइट्स इसी सर्वर पे होस्ट कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आपको 1 साल के लिए डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। आपके ब्लॉग या वेबसाइट्स के लिए SSL सर्टिफिकेट भी एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है। SSL क्या होता है? सबसे टॉप पे यहाँ पे देखो कनेक्शन सिक्योर लिख के आ रहा है ना, ये SSL की वजह से है, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो आपकी हर एक वेबसाइट, जितनी भी साइट्स या ब्लॉग्स इस वाले प्लान पे होस्टेड होंगे, सब पर आपको SSL मिल जाएगा। तो सिंपली चूज प्लान पे क्लिक करके हम कार्ड पेज पे आ जाते हैं। अच्छा हाँ, एलिमेंटर प्रो आपको तभी मिलेगा जब आप एटलीस्ट 24 मंथ या 48 मंथ का ही प्लान चूज करते हैं। मतलब यहाँ पे एक बिलिंग पीरियड होता है कि जो आप वेब होस्टिंग सर्वर ले रहे हैं वो कितने ड्यूरेशन के लिए आप सब्सक्राइब करने वाले हो। तो 1 मंथ और 12 मंथ पे हम आपको एलिमेंटर प्रो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। एटलीस्ट 24 मंथ या 48 मंथ ही आपका होना चाहिए बिलिंग ड्यूरेशन, तभी आपको एलिमेंटर प्रो हमारी तरफ से मिलेगा। सो हालांकि 48 मंथ का प्लान चूज करने में आपका ही फायदा है, क्योंकि हर साल होस्टिंग के प्राइस डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। अगले साल हो सकता है प्राइस डबल हो जाए, तो आपकी पॉकेट पे कोई भी एक्स्ट्रा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको तो होस्टिंग 4 साल के बाद ही रिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो 48 मंथ चूज कीजिए, नहीं तो एटलीस्ट 24 मंथ ही आपको चूज करना है। और यहां पर अगर आप देख सकते हो 2 साल की होस्टिंग का प्राइस कितना है, 4,296 रुपए 2 साल की वेब होस्टिंग का, जिसमें आप 25 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इतनी सस्ती होस्टिंग आपको कहीं पर भी मिलेगी। और एक कूपन कोड भी है जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सिंपली आप यहां पे टाइप करें SK10 और अप्लाई कर देंगे तो आपको 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। अब 3866 रुपए की 2 साल की होस्टिंग है। 48 मंथ चूज करेंगे तो इवन और किफायती पड़ता है आपको। 4 साल के लिए आपका हेडेक खत्म हो जाता है, 6000 रुपए पड़ रहा है कुल, है ना। तो सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना जीमेल या फेसबुक से अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, होस्टिंगर से कंफर्मेशन मेल आपको आ जाएगा जिसमें आपके सारे प्लान की डिटेल दी होती है। फ्री वाला डोमेन नेम कैसे मिलता है? आपको होस्टिंगर के अकाउंट में लॉग इन करना होता है, वहां पे साफ लिख करके आएगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। उस बटन पे क्लिक कर लेना और आप अपना डोमेन नेम ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो होस्टिंगर काफी सही सर्वर है एक ब्लॉग को सुपर फास्ट लोड करने के लिए। चलिए अब चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो जब हम रैंक मैथ प्लगइन फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करते हैं तो एक सेटअप विजार्ड हमारे सामने आता है। सिंपली आपको क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक नहीं करना है, आपको स्किप स्टेप पे क्लिक करना है और फिर आपके सामने सेटअप विजार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्टेड है उसको एज इट इज छोड़ देना, सिंपली स्टार्ट विजार्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे कह रहा है इंपोर्ट SEO सेटिंग्स, डोंट इंपोर्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा वेबसाइट ये ब्लॉग बनी हुई है वो क्या है, एक वेब शॉप है, ब्लॉग है, क्या है। तो हम यहाँ पे चूज करेंगे पर्सनल ब्लॉग, अगर इन केस आप ब्लॉग रन कर रहे हो। अगर कोई वेबसाइट है देन यू हैव टू चूज योर वेबसाइट लाइक ए स्मॉल बिजनेस वेबसाइट या फिर पर्सनल पोर्टफोलियो एटसेट्रा। आफ्टर दैट वेबसाइट का नाम क्या है, तो यहाँ पे आप नाम वगैरह अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, साइट का नेम वगैरह जो भी है। फिलहाल मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, सिंपली यहाँ पे एफोस्ट्रोफियस लगा देंगे। ऑल्टरनेट नेम भी यहाँ पे छोड़ देते हैं एज इट इज और यहाँ पर फिर से हम एफोस्ट्रोफियस लगा देते हैं। एंड देन आफ्टर अगर आप चाहें तो लोगो अपलोड कर सकते हैं, 112 बाय 112 पिक्सल का होना चाहिए एटलीस्ट। एंड सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे कह रहा है रैंक मैथ अकाउंट को कनेक्ट कर लो, ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिलहाल इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करेंगे। इस स्टेप को एज इट इज छोड़ देना, ये अपने आप आपके लिए साइट मैप क्रिएट कर देगा, उसमें इमेजेस को भी इंक्लूड करेगा और जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं सब कुछ यहाँ पे कर देता है। देन सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करना है एंड अगेन सेव एंड कंटिन्यू, दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। इसके बाद रिटर्न टू डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वापस आ जाओगे। अब चलिए अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो हम चलते हैं सिंपली पोस्ट पे, ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पर वो दोनों पोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। इस वाले पोस्ट का मैं SEO करने वाला हूं, तो हम सिंपली एडिट पे क्लिक करेंगे। एंड नाउ जब आप रैंक मैथ प्लगइन को एक्टिवेट कर देते हो तो टॉप राइट कॉर्नर पे यहां पे आपको स्कोर भी दिखने लग जाता है। एक है रैंक मैथ स्कोर जो 19 आउट ऑफ 100 दिखा रहा है, मतलब 100 में से 19 स्कोर है हमारे इस पोस्ट का।
तो हमें अभी काफ़ी कुछ ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत है। बाकी कंटेंट एआई वाले स्कोर पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इस स्कोर पे आपको क्लिक करना है रैंक मैथ वाले पे, तो यहाँ पे एक पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, फोकस कीवर्ड वाला एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर हम अपना फोकस कीवर्ड पुट कर देंगे, वो कीवर्ड जिसके लिए हम आर्टिकल को रैंक करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा बेस्ट स्मार्टफोन अंडर ₹30,000। जैसे ही मैंने इस कीवर्ड को यहाँ पुट किया, आप देखो स्कोर अपडेट हो गया, 65 आउट ऑफ 100 हो गया। अभी भी 35 रह गया है ना, बट एटलीस्ट कीवर्ड रखने से ये जो प्लगइन है बेसिकली पूरे आर्टिकल को चेक करेगा और फिर हमें एक स्कोर जनरेट करके देता है कि इस कीवर्ड के हिसाब से आपका आर्टिकल कितना एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। तो अभी 65 आउट ऑफ 100 है, बहुत काम करना बाकी है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको बताएगा भाई क्या क्या इश्यूज है जिन्हें हमें फिक्स करना होगा। जैसे हो रहे यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल, यहाँ पे ग्रीन टिक लगा है, मतलब जो हमारा टाइटल है उसमें फोकस कीवर्ड आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। बेस्ट स्मार्टफोन अंडर ₹30,000 आ रहा है, तो इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगला इशू क्या है, यहाँ पे क्रॉस बन के आ रहा है, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है, यहाँ पे देखो एक प्रीव्यू उसने जनरेट किया है कि गूगल पे जब भी आपका आर्टिकल रैंक करेगा तो उसका प्रीव्यू कैसा दिखाई देगा। ये जो थोड़ा सा टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है ना, लुकिंग फॉर द बेस्ट स्मार्टफोन वगैरह वगैरह, ये चीज़ कहलाती है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इसे भी हमें लिख देना चाहिए। तो हम सिंपली एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे, इस तरह का पैनल हमारे सामने आ जाएगा। ये रहा डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स, इसके अंदर आपको नेचुरल तरीके से अपने कीवर्ड के साथ में मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है और ये तकरीबन 160 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हैं, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर ₹30,000 इन इंडिया विद टॉप फीचर्स वगैरह वगैरह, है ना। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन होगा। देखो जैसे ही मैंने इसको लिखा है, स्कोर फिर से थोड़ा सा बढ़ गया, 67 आउट ऑफ 100 हो गया। और आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, यहाँ जो पर्मा लिंक दिया होता है ना, मेक श्योर इसमें भी आपका कीवर्ड आना ही चाहिए। सो यहाँ पे जैसे बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर ₹30,000 लिखा है, हमारा कीवर्ड बेस्ट स्मार्टफोन है, तो मैं यहाँ से एस को हटा देता हूँ, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000। देखिए स्कोर थोड़ा सा और बढ़ गया, 71 आउट ऑफ 100। तो छोटी छोटी चीज़ों को ना आपको फिक्स करना होता है। टाइटल आ रहा है, टाइटल ठीक नहीं है, टाइटल में भी हमारा मेन कीवर्ड तो आना ही चाहिए, बाय डिफॉल्ट आ रहा है, बट इसको अपने हिसाब से थोड़ा और कैची बना देते हैं। ऐसा कुछ लिख देते हैं, 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर, और रुपीज़ सिंबल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि रुपीज़ सिंबल गूगल पे जाकर वरना मुझे कॉपी करना पड़ेगा, 30,000 इन इंडिया। और ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं जैसे कि 48 मेगापिक्सल कैमरा, है ना, ऐसा कुछ चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद इसे बंद कर देंगे क्योंकि सेव करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। बंद कर दीजिए। 71 आउट ऑफ 100 हमने स्कोर अचीव कर लिया और देखो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हमारे फुलफिल हो गए। अब अगली चीज़ क्या कह रहा है, कॉन्टेंट इज 666 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। कॉन्टेंट अभी ठीक है बट और इंप्रूव किया जा सकता है। ऑरेंज यहाँ पे टिक आ रहा है, ग्रीन हो सकता है। मैंने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट कॉन्टेंट लिखा नहीं है, बट आप जैसे ही लिख लोगे तो यहाँ पे भी ग्रीन टिक बन करके आ जाएगा। अब हम चलते हैं एडिशनल में, यहाँ पे देखते हैं और कौन कौन से इशूज़ हैं। एक इशू मुझे ये दिख रहा है, एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। आपके इस पूरे आर्टिकल में एटलीस्ट एक इमेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका फोकस कीवर्ड आए। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे मोबाइल की फोटोज ले रखी हैं, किसी भी एक फोटो में हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के तौर पे फोकस कीवर्ड को सेट कर देंगे। जैसे मान लो ये है, इस पर हमें सिंपली क्लिक करना होता है। इसके बाद हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन ओपन मीडिया लाइब्रेरी। तो हमारी मीडिया लाइब्रेरी ओपन हो गई है। देखो राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स दिया होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का, ऑल्ट टेक्स्ट। जब आप फोटो को सेलेक्ट करोगे तो इस बॉक्स के अंदर हम अपना मेन कीवर्ड पुट कर सकते हैं। हमारा मेन कीवर्ड क्या था, बेस्ट स्मार्ट फोन अंडर ₹30,000, है ना। स्मॉल कैपिटल सब चलेगा यहाँ पे। और एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अभी स्कोर थोड़ा और इंप्रूव हो गया, देखिए 71 से 73 हो गया। और देखो यहाँ पे भी हमारा टिक बन करके आ गया। कहाँ गया वो, ये रहा, है ना, फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब क्या कह रहा है, कीवर्ड डेंसिटी इज 0.45 विच इज लो, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर्स 3 टाइम्स। अब इसका मतलब ये है कि हमारे इस पूरे आर्टिकल में जो कीवर्ड हमने ले रखा है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब ज्यादा बार कीवर्ड आना चाहिए, सिर्फ 3 टाइम्स ही कीवर्ड रिपीट हुआ है। तो हमें नेचुरल तरीके से थोड़ा और इसमें कंटेंट लिखना चाहिए और अपने कीवर्ड को नेचुरल तरीके से स्टफ करवाएं, जिसे हम कीवर्ड स्टफिंग भी कहते हैं। तो इसे भी हमें ग्रीन टिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा और कंटेंट लिख देंगे हम यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में ताकि कीवर्ड डेंसिटी बढ़ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करूंगा, जहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है यहीं पर एंटर पुश करके, और थोड़ा कंटेंट और है मेरे पास, उससे मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं नेचुरल तरीके से कीवर्ड को इंसर्ट किया हुआ है एंड आई थिंक ये वाला इशू फिक्स हुआ क्या, कीवर्ड डेंसिटी वाला। देखो ऑरेंज टिक बन करके आ गया है।
अभी भी मुझे एक दो बार कीवर्ड और इंक्लूड करना चाहिए। 2 पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनमें नेचुरल तरीके से मैंने कीवर्ड को स्टफ कर दिया है ना। 1-2 पैराग्राफ और ऐड कर देता हूँ ताकि ये जो इशू है ये भी रिजॉल्व हो जाए। अभी ठीक है, ओके है, ऑरेंज टिक है, बट हाँ ग्रीन होने में ज़्यादा फायदा रहेगा। स्कोर भी देखो अपडेट हो गया, 75 आउट ऑफ 100 हो गया। एक काम करते हैं, थोड़ा कंटेंट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इस तरह से कुछ लिख दिया मैंने। अभी कीवर्ड डेंसिटी अपडेट हो गई, ये देखिए ग्रीन टिक बन करके आएगा, 0.78 हो गया। तो बेसिकली जो रैंक मैथ प्लगइन है ना, ये आपको खुद बताता है कि आपके कंटेंट के हिसाब से कितनी बार कीवर्ड आना चाहिए। हमें ज़बरदस्ती कीवर्ड नहीं घुसड़ना है, जो कीवर्ड स्टफिंग है ज़बरदस्ती नहीं करनी है, नेचुरल तरीके से आपका कीवर्ड अपीयर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो इसको हम रेगुलर फॉन्ट्स में लिख देंगे, इसे भी रेगुलर कर देते हैं, बट मेक श्योर आपको नेचुरल तरीके से कीवर्ड को यूज करना होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। कोई ऐसा लिंक मौजूद नहीं है इस पूरे आर्टिकल में जो किसी दूसरी वेबसाइट या किसी दूसरे ब्लॉग को कनेक्ट करता हो। तो हम यहाँ पे एक आउटबाउंड लिंक क्रिएट करेंगे, उसे हम एक्सटर्नल लिंक भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे मोटोरोला फोन है ना, ये इसको एक काम करते हैं, लिंक करवा देते हैं मोटोरोला की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे। तो मैं यहाँ इसे कॉपी करूंगा, बट मेक श्योर एक चीज का आपको ध्यान देना है, जो भी टेक्स्ट आप लिंक करवाने वाले हो ना, वो रिलेवेंट वेबसाइट से लिंक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मोटोरोला एज 40 जो है कोई गेमिंग की वेबसाइट है उससे लिंक करवा दिया, ऐसा नहीं, रिलेवेंट लिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, पहले गूगल पे चलेंगे हम और यहाँ पे सर्च करते हैं मोटोरोला H40। मोटोरोला की ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, इसको हम ओपन करेंगे और ये रहा लिंक, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये इस पेज का लिंक है। वापस आते हैं अपने पोस्ट पे और यहाँ पे इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर रखा है, देखो यहाँ पे आ रहा है लिंक वाला ऑप्शन, लेट्स क्लिक ऑन इट। इसके बाद उस लिंक को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड देन एरो पे क्लिक कर दिया। तो ये जो हमारा नॉर्मल सा टेक्स्ट था एक हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो गया और एक तरह का ये एक्सटर्नल लिंक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करने में कोई दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। और अभी आप स्कोर देखो, 82 आउट ऑफ 100 हो गया है ना, एकदम ग्रीन हो गया, अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो इस तरह से आप एक एक करके हर एक एसईओ इशू को फिक्स करते जाओगे और स्कोर आपका इंप्रूव होता जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन योर कॉन्टेंट। कोई इंटरनल लिंक नहीं है, एक्सटर्नल लिंक तो हमने बना लिया। अब इंटरनल लिंक क्या होता है? इंटरनल लिंक का मतलब ये है कि आपके इस वाले पोस्ट में कोई ऐसा हाइपर लिंक क्रिएट करो जो आपके ही ब्लॉग के किसी दूसरे पोस्ट से कनेक्टेड हो। तो मैंने यहाँ पे 2 पोस्ट लिख रखे हैं, अगर मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊं, ओपन करते हैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक पोस्ट और है। तो मुझे करना क्या है, ये जो हम 30,000 वाले पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ना, इसमें एक लिंक मुझे ऐसा रखना होगा जो इस वाले पोस्ट को कनेक्ट करे। ये जो पोस्ट है ना, पहले इसको ओपन करते हैं न्यू टैब में और इसका लिंक निकाल लेते हैं। ये 20,000 वाले फोन्स का आर्टिकल है, तो इसका लिंक मैं यहां से कॉपी करूंगा, Ctrl+A Ctrl+C, कॉपी कर लिया, बंद करते हैं। अब आते हैं अपने 30,000 वाले पोस्ट पर, है ना, और यहां पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि ये रहा टेक्स्ट, ऑल्सो चेकआउट द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000। तो एक काम करते हैं, इस पूरे टेक्स्ट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ हाइपर लिंक में। लिंक पे जाएंगे और अपने दूसरे वाले पोस्ट का लिंक हम यहाँ पुट कर देते हैं। अब चूंकि इस वाले पोस्ट से भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता पोस्ट वो है 20,000 वाला, बस प्राइस का डिफरेंस है, तो मैंने एक इंटरनल लिंक भी क्रिएट कर लिया और अभी आप स्कोर देखो 87 आउट ऑफ 100 हो गया, काफी अच्छा स्कोर है ये। बाकी यहाँ पे कुछ चीजें और ये रेकमेंड कर रहा है, जैसे कंटेंट AI के थ्रू भी आप ऑप्टिमाइज करो इस पोस्ट को, हालांकि एक पेड सर्विस है, तो फिलहाल इसको मैं यूज करने वाला नहीं हूँ। टाइटल की रीडेबिलिटी काफ़ी सही है, सब कुछ ओके है, कंटेंट रीडेबिलिटी भी काफ़ी सही है, सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, कुछ चीज़ों का आपको और ध्यान देना है, जैसे कि आपका जो पोस्ट है उसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी ज़रूर लेना होता है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या कहलाता है? अगर मैं इस पोस्ट को एक बार फिर से रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं, तो देखो यहाँ पर ये टेबल ऑफ कंटेंट है जो अपने आप क्रिएट होता है। जितनी भी हेडिंग्स आपने ली है ना अपने पोस्ट में, उसके बेसिस पे ये टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये सारी हेडिंग्स ही हमें दिखा रहा है। अगर मैं किसी भी एक हेडिंग पे क्लिक करूं, जैसे Realme Narzo 60 Pro, देखो ये अपने आप मुझे उस वाले फोन के ऊपर लेके चला जाएगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट भी इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, ये यूजर के रीडेबिलिटी एक्सपीरियंस को बहुत इंप्रूव कर देता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज और भी रह गई है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, हम कंटेंट का स्ट्रक्चर रियल एग्जांपल से समझेंगे। सो अगर अभी आप यहां पे देखोगे, जो मेरा मेन टाइटल है ना, ये बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 रुपीज इन इंडिया 2025 एडिशन, ये H1 टैग में असाइंड है। अगर मैं बैकएंड में आपको लेकर के चलूं तो ये H1 टैग में पहले से बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाता है। फिर इसके अंदर ये पैराग्राफ टेक्स्ट आ गया। अब अगर अपने पोस्ट में मैं कोई नई हेडिंग लेता हूं इसके अलावा, जैसे मैंने ये वाली एक हेडिंग ली है IQ Neo 7 5G जो भी है, तो ये H2 टैग में असाइंड है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो ये H2 आ रहा है ना, H2 टैग है। मतलब जितनी भी हेडिंग्स आएंगी पोस्ट में इस टाइटल के अलावा, वो सब या तो H2 या H3 या H4। लेकिन अब कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा H2 रहेगा, कौन सा H3, कौन सा H4 एंड सो ऑन?
अगर इस मेन टाइटल के बाद कोई भी आपने पहली हेडिंग ली है तो वो H2 में ही असाइन होगी। ये रहा H2। क्लिक करेंगे तो यहां से चेंज भी कर सकते हैं, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। अगर मान लीजिए इस वाली हेडिंग के अंदर यहीं पे आप एक और सब हेडिंग ले रहे होते और थोड़ा और एक्सप्लेन करते इस फोन को हेडिंग के जरिए, तो फिर वो जो हेडिंग आप लेते हैं ना वो H3 असाइंड होती, क्योंकि H2 तो ऑलरेडी इसके ऊपर है, इसके अंदर दिखाने के लिए हमें H3 असाइन करना होता। अगर उसके अंदर भी एक और सब हेडिंग हम लेते हैं ना तो फिर वो H4 हो जाती। तो गूगल बेसिकली हेडिंग्स को ही समझ पाता है, जो टैग्स दिए होते हैं ना उसे ही समझ पाता है। वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, समझेगा अच्छा H2 ये है, मतलब ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर अगर कोई नॉर्मल टेक्स्ट उसको मिलता है मतलब वो समझ जाता है ये पैराग्राफ टेक्स्ट है। बट उसके बाद कोई और हेडिंग मिल जाती है जिसमें H3 लिखा है, तो गूगल खुद समझ जाएगा कि हाँ भाई वो वाली हेडिंग इस वाली हेडिंग की ही सब हेडिंग है। तो H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये 6 टैग होते हैं जो गूगल को बताते हैं कौन सी हेडिंग मेन है, उसके अंदर कौन सी हेडिंग आ रही है, उसके अंदर कौन सी हेडिंग आ रही है, एंड सो ऑन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइजेशन करते हो। अब अगली चीज आती है कि भाई आपको गूगल सर्च कंसोल भी सेटअप करना है। गूगल की एक फ्री सर्विस है जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को पहले वेरीफाई करोगे और तभी आपके आर्टिकल्स फास्ट इंडेक्स हो पाते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल हमें सेटअप करना होता है डे 1 से ही, और गूगल एनालिटिक्स भी हमें सेटअप करना है। तो ये दोनों चीजें कैसे की जाती हैं इसके लिए इस वाले वीडियो को देखिएगा। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आप कैसे गूगल सर्च कंसोल अकाउंट क्रिएट करोगे और कैसे गूगल एनालिटिक्स में अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करते हैं। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा किस तरह से SEO किया जाता है अपने पोस्ट का। बिल्कुल यही तरीका है। अब बात आती है ऑफ पेज SEO की, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊं मैं कि ऑफ पेज SEO कैसे किया जाता है, बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली उस पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर पुश करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।